हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 2 कर रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पिछली वीडियो में हमने फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ा था विद केस स्टडीज एंड लास्ट में हमने ट्रिक भी बताई थी उन प्रिंसिपल्स को याद करने की। आज हम टेलर के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे विद केस स्टडीज एंड ट्रिक। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जिनके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे उनसे स्टार्ट करते हैं, यानी कि एफडब्ल्यू टेलर। एफडब्ल्यू टेलर का पूरा नाम था फ्रेडरिक विंसलो टेलर। आप एफडब्ल्यू टेलर याद रखना बहुत है। इन्हें मैनेजमेंट की दुनिया में फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता था। फेयोल को फादर ऑफ जर्नल मैनेजमेंट कहते थे और इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा क्यों जाता था? क्योंकि टेलर ने पहली बार काम को सिस्टमैटिकली और साइंटिफिक तरीके से काम करने की बात की। पहले फैक्ट्रीज में काम अंदाजे से होता था, मैनेजर अपने एक्सपीरियंस से डिसाइड करता था, लेकिन टेलर ने कहा कि हर काम का एक बेस्ट साइंटिफिक तरीका होता है जो कि प्रॉपर स्टडी और ऑब्जर्वेशन से फाइंड किया जा सकता है। उन्होंने अपने आइडियाज 1911 में एक बुक में लिखे थे जिसका नाम था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इस बुक में टेलर ने बताया था कि कैसे मैनेजमेंट और वर्कर्स मिलकर साइंटिफिक तरीके से काम करें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाए और इंडस्ट्री में डिसिप्लिन लाए। इनका मानना था कि चाहे कोई भी काम हो, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल या मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, सब साइंटिफिकली होना चाहिए। हर चीज पर एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए और उससे एक बेस्ट मेथड निकालना चाहिए। आइए अब इनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। एफडब्ल्यू टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे जो कि है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। आइए अब एक एक करके प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझते हैं, बट उससे पहले आप ये याद रखना कि टेलर के प्रिंसिपल्स में कोमा का इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जो बताता है कि साइंस होनी चाहिए बट रूल ऑफ थंब नहीं होनी चाहिए। वैसे ही नेक्स्ट प्रिंसिपल है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, जो कहता है कि हार्मनी होनी चाहिए बट डिस्कॉर्ड नहीं होनी चाहिए। सो कोमा से पहले वाली चीज होनी चाहिए और कोमा के बाद वाली चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कोऑपरेशन होना चाहिए पर इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। तो आइए अब समझते हैं कि साइंस क्या है, रूल ऑफ थंब क्या है, हार्मोनी क्या है, डिस्कॉर्ड क्या है, कोऑपरेशन क्या है और इंडिविजुअलिज्म क्या है। सबसे पहला प्रिंसिपल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसमें कहा गया है कि साइंस के थ्रू सारी चीजें होनी चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग। रूल ऑफ थंब का मतलब है पुराने तरीके से चली आ रही अप्रोचेस और टेक्निक्स। इसमें वो कहता है कि जो टेक्निक्स और अप्रोचेस चलती आ रही है उन्हें फॉलो ना करके साइंटिफिक तरीके से बेस्ट मेथड ढूंढना चाहिए काम को करने का। रूल ऑफ थंब में हम जो चल रहा है उसे ही फॉलो करते हैं बिना कुछ सोचे। टेलर कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें साइंस का मतलब है कि साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना चाहिए जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं कि किसी चीज का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है? साइंस होनी चाहिए यानी कि साइंटिफिक मेथड्स का यूज करना चाहिए, ना कि रूल ऑफ थंब का यानी कि पुराने तरीके से चलती आ रही अप्रोचेस और टेक्निक्स का। उसके बाद आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मोनी का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड रखना और नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है नेगेटिव एटीट्यूड रखना। हार्मोनी मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड और डिस्कॉर्ड मीन्स नेगेटिव एटीट्यूड। टेलर कहता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच हार्मोनी होनी चाहिए यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो साथ में वर्क करते हैं उन्हें हार्मोनी से काम करना चाहिए और कन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसमें कहता है कि एक दूसरे के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से बात नहीं बनेगी, आपको कोऑपरेशन में वर्क करके भी दिखाना होगा। ये प्रिंसिपल कहता है कि कोऑपरेशन होना चाहिए ना कि इंडिविजुअलिज्म, यानी कि आप सबका सोचोगे ना कि सिर्फ खुद का। पिछला प्रिंसिपल माइंडसेट से रिलेटेड था, जबकि ये प्रिंसिपल काम करने से रिलेटेड है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव एटीट्यूड ही नहीं रखना है, कोऑपरेशन से काम भी करना है। टेलर कहता है कि गोल सेटिंग के टाइम वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए और उन्हें गुड सजेशंस के लिए रिवॉर्ड भी देना चाहिए। तो हमने 3 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए। सबसे पहले है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि साइंस होनी चाहिए, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, हार्मोनी होनी चाहिए, डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए। और फिर आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए।
उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ये प्रिंसिपल कहता है कि हर पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसमें पर्सनल ग्रोथ की बात हो रही है। इसमें कहता है कि प्रॉपर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते टाइम, और उस टाइम उनकी एफिशिएंसी भी चेक होनी चाहिए। ये प्रिंसिपल कहता है कि हर एम्प्लॉय को उसकी फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग वर्क देना चाहिए। इससे बेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी आएगी फॉर बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। प्रोस्पेरिटी का मतलब आप कह सकते हैं कि खुशहाली आएगी, यानी कि हैप्पीनेस बढ़ेगी। ये प्रिंसिपल्स याद करने के लिए सिर्फ आपको 4 अल्फाबेट्स याद करने हैं, जो कि है SHCD। मेरे साथ बोलिएगा SHCD। S से बनते हैं साइंस नोट रूल ऑफ थंब, H से बनते हैं हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, C से बनते हैं कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, और D से बनता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, SHCD। आइए अब हम इन प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज पढ़ते हैं। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आप कमेंट में आंसर जरूर लिखना। तो सबसे पहली केस स्टडी है, एक कंपनी ने डिसाइड किया है कि सब वर्कर्स के वर्किंग आवर्स फिक्स होंगे, हर दिन सिर्फ 8 घंटे का काम होगा। साथ ही टाइम एंड मोशन स्टडी से काम करने का बेस्ट तरीका सिलेक्ट किया गया। अब सब वर्कर्स वही मेथड फॉलो करते हैं जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो बताइए यहाँ पे कौन सा टेलर का प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। इस स्टडी में क्या बेस्ट तरीका सिलेक्ट किया गया है, टाइम और मोशन स्टडी से। तो याद करो आपने कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा था जिसमें हम बेस्ट मेथड सिलेक्ट करते थे। तो इसका आंसर है साइंस नोट रूल ऑफ थंब। उसके बाद आइए नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं। एक फैक्ट्री मैनेजर अपने वर्कर्स से रेगुलर सजेशंस लेता है कि काम कंडीशन कैसे बेटर की जा सकती है, और जो अच्छी सजेशंस देता है उनको रिवॉर्ड भी देता है। इससे मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच रिलेशन इंप्रूव हुआ है। तो बताओ इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ। इसमें मैनेजर क्या कर रहा है, सजेशंस ले रहा है अपने एम्प्लॉयज से और उनको उनकी गुड सजेशंस के बदले रिवॉर्ड भी दे रहा है। बहुत सिंपल केस स्टडी है, अगर आपने पहले ध्यान से सुना है तो इसका आंसर है कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म। उसके बाद आती है नेक्स्ट केस स्टडी। एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज की फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज चेक करती है, फिर उन्हें उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग काम देती है और टाइम टाइम पर ट्रेनिंग भी देती है ताकि उनकी एफिशिएंसी बढ़ती रहे। तो बताओ इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। याद करो किसमें फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज चेक की जाती है। इसका आंसर है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट केस स्टडी। एक कंपनी का प्रोडक्शन हेड देखता है कि वर्कर अपनी मर्जी से अलग तरीके से काम कर रहा है, इस वजह से प्रोडक्टिविटी लो हो गई है और मटेरियल भी वेस्ट हो रहा है। फिर वो एक डिटेल स्टडी करता है, एक बेस्ट मेथड निकालता है और सब वर्कर से वही मेथड फॉलो करने को कहता है। तो बताओ कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हुआ है। तो अब तो आपको पता लग गया होगा, बेस्ट मेथड निकाल रहा है, सब वर्कर्स से वही मेथड फॉलो करवा रहा है और एक डिटेल स्टडी करता है। तो इसमें प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है साइंस नोट रूल ऑफ थंब। एंड आज की लास्ट केस स्टडी है, एक कंपनी में बोनस और वर्किंग कंडीशंस को लेकर मैनेजमेंट और वर्कर्स में अक्सर झगड़ा होता था। फिर मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि अब वो रेगुलर मीटिंग्स करेंगे, वर्कर्स की प्रॉब्लम सुनेंगे और उनके लिए इंसेंटिव प्लान भी स्टार्ट करेंगे। तो बताओ इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। तो इसमें क्या मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है कि वो अब रेगुलर मीटिंग्स किया करेंगे, वर्कर्स की प्रॉब्लम सुना करेंगे और उनके लिए इंसेंटिव भी प्लान कर रही है, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड बना रही है अपने वर्कर्स के लिए। तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। इसमें प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है हार्मनी नोट डिस्कॉर्ड। तो ये थे हमारे टेलर के प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम टेलर ने कुछ टेक्निक्स दी थी उनके बारे में पढ़ेंगे और डिफरेंस भी पढ़ेंगे टेलर और फेयोल के बीच में। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि बिजनेस स्टडीज की बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे सिंपल लैंग्वेज में। और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को इंस्टा पे डीएम भी कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है द कॉमर्स प्रोफेसर के नाम से। और अगर आपको बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 1 के नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी आप मेरे को डीएम कर सकती है इंस्टा पे। जल्द मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।